नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों की कड़ी में आज हम लोग हैं जीरादेई विधानसभा के मैरवा नगर में। और मैरवा नगर में इन दिनों एक नाम है मुन्ना पांडे का, जो गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता लेकर के घर घर आज तीसरा वर्ष है इनका। लगभग 36 से 40 माह हो गए इनको मैरवा, जीरादेई और नौतन प्रखंड के हर घर को इन्होंने नॉक किया है और लोगों को स्वास्थ्य, पलायन और तमाम जो जनसुराज का जो घोषणा पत्र में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को समझाने के साथ साथ बेहतर बिहार बनाने का जो संकल्प है पीके का, उस पीके के संकल्प को लेकर के घर घर जा रहे हैं। और इनके साथ यहाँ जीरादेई जनता का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद भी मिल रहा है। आज लगभग आधा दर्जन से अधिक जो राजस्व ग्राम है उन ग्रामों के दौरे के बाद आज इनसे हमारी मुलाकात हुई है। तमाम विजन है, तमाम सोच है, तमाम इस जीरादेई को लेकर के इन्होंने संकल्प लिए हैं। उन संकल्पों पर चलने के साथ साथ लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं और जनता से जिस तरह का इनको फीडबैक मिल रहा है, जनता का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है, अपने जीत को लेकर के आश्वस्त है। और इसी बीच हमारी इनसे मुलाकात हुई है। हम जानते हैं कि यदि जीरादेई की जनता इन्हें जनादेश देती है, जीरादेई से इन्हें विधायक बनाती है, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से राजेंद्र बाबू का गरिमा का जीरादेई कहा जाता है, यह देश के प्रथम राष्ट्रपति की धरती है और इस धरती को उनके गरिमा के अनुरूप चातुर्दिक विकास कराने का जो इनका संकल्प है, इस पर ये कितने खरे उतरेंगे। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सेवा। लगातार आप 36 से 40 माह हो गए जीरादेई के प्रत्येक गांव की खाक छानी है आपने, हर घर दरवाजे गया है और जाकर के अपनी सोच, अपना जो एजेंडा है और खास करके प्रशांत जी का जो विजन है उस विजन को पहुंचाने का काम आपने किया है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता बदलाव के मूड में है और जनता बदलाव चाहती है। जनता 35 साल का जो लालू नीतीश का राज है उसे रुक चुकी है और जनता यह चाहती है कि बिहार में बदलाव हो, यहाँ का सत्ता परिवर्तन हो और यहाँ का व्यवस्था परिवर्तन हो और बिहार के लोग, जो असली जनता का राज, जो जन सुराज है, वो आए और बिहार को अग्रणी 10 स्टेट में शामिल कराने का जो जन सुराज का सपना है उसके लिए तैयार है। जो पुनर्गठन हुआ था और राजेंद्र बाबू के नाम, जो राजेंद्र बाबू का पद था, राजेंद्र बाबू त्याग, मेधा, सादगी के प्रतीक थे। दूसरी तरफ प्रथम जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके आप जन्म धरती देख लीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो पोरबंदर है गुजरात में, उसके विकास को देख लीजिए। और दूसरी तरफ जब जीरादेई आप आते हैं तो जीरादेई अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यदि जनता जनादेश देती है, विधायक आप बनते हैं, तो इनके धरती के, इनके जो इनका गृह ग्राम है उसके विकास को लेकर के क्या सोचा है? देखिए, मैंने शुरू से ये कहा है, मेरा सोच रहा है कि जीरादेई का विकास और जीरादेई का जन्मभूमि, जो राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि है, उसका विकास उनके नाम के हिसाब से अभी तक नहीं हुआ है। जितने बड़ा नाम था राजेंद्र बाबू का, जितने वो बड़े हैसियत थे, उस हिसाब से जीरादेई का विकास नहीं हुआ है। इसके प्रति जितने भी नेता, विधायक, जितने भी दल, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, सब लोग उदासीन रहे हैं। तो हम लोग, यदि हम लोग को जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है, यदि हम लोग को मौका मिलता है, तो जीरादेई के विकास राजेंद्र बाबू के नाम के हिसाब से, उनके शोहरत के हिसाब से किया जाएगा। वहाँ बेहतर से बेहतर पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहाँ स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था कराई जाएगी। वहाँ अभी तक स्वास्थ्य की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। वहाँ जीरादेई के आसपास में वहाँ कोई ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है जहाँ के बच्ची या बच्चे जा कर के वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। वहाँ कोई बहुत टेक्निकल कॉलेज नहीं है जो सरकारी, जो जहाँ में गरीब बच्चे जाके वहाँ टेक्निकल की शिक्षा हासिल कर सकें। सारी चीज़ें, सारे जो काम है वो जन सुराज और जन सुराज का जो भी प्रतिनिधि, यदि जनता जिसको भी चुनती है वह करेगा। यदि हमें भरोसा, हमारे ऊपर यदि पार्टी करती है, हमको टिकट देती है, तो हम लोग जीत कर भी वह काम करेंगे। ये हम लोग का सपना है कि जो जीरादेई, जो राजेंद्र बाबू की धरती है, उनके नाम के हिसाब से विकसित किया जाए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर वह नाम उनका और प्रचलित रहे, जीवित रहे और लोग जानते रहे। वैसे तो इसके वो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के आने के बाद उनके नाम के हिसाब से जब लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि राजेंद्र बाबू का जो धरती है, उनके नाम के हिसाब से उसका विकास नहीं हुआ। तो यह हम लोगों के दिमाग में है और हम लोगों के वो मैनिफेस्टो में है। हम लोग के मतलब जो भी हम लोग का कार्यकाल में। मुन्ना जी, एक और सवाल। लगातार जिस तरह से प्रशांत जी हमलावर हैं सत्तारूढ़ दल पर, जदयू भाजपा के कई नेताओं को कटघरे में उन्होंने किया है और तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भाजपा आरोपों के जवाब देने के बजाय लगातार प्रशांत जी पर हमलावर है, उनसे उनके पैसे का, उनके जो सलाह दिए गए पैसे का हिसाब मांग रही है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो सलाह कोई ठीक है मांग रही है, तो प्रशांत जी ने तो हिसाब सारा दे दिया। जितने भी उनका अकाउंट में उनके पैसे आए थे, जो भी उसको टैक्स दिए थे, वो पैसे कहाँ कहाँ गए थे, वो प्रशांत जी ने तो दे दिया। लेकिन प्रशांत जी ने जिससे सवाल पूछा है
जिन लोगों से पूछा है, जिस दल के नेताओं से पूछा है, वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा इधर इधर की बात घुमा रहे हैं। जब पूछा जा रहा है कि पैसे कहाँ से आए हैं, कैसे कहाँ से ज़मीन आई है, कहाँ से आप देखिए, सम्राट चौधरी जी से पूछा जा रहा है कि भाई आप केवल इतना दिखा दीजिए कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, आप कब हाई स्कूल पास किए हैं। काम इतना ही है कि दिखा देना है कि कब आप हाई स्कूल पास किए हैं, कब इंटर पास किए हैं, कब बीए पास किए हैं, कब आपने एमए किया है, कब आपने डिग्री प्राप्त की है, केवल दिखा देना है। तो लोग दिखा नहीं रहे, भूल भुलैया करा रहे हैं। कैसे आपका नाम बदला है, 3 नाम आपका कैसे हुआ, उसको बता दीजिए। तो वो बताना चाहिए। अशोक चौधरी जी को यह बताना चाहिए कि जो भी पैसा इधर उधर लेन देन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। तो लोग नहीं बता रहे, इधर उधर का बात घुमा रहे हैं। प्रशांत जी ने तो बता दिया। भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लोगों का सबसे प्रमुख मैनिफेस्टो में है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाना, और साथ में शराबबंदी। ये भ्रष्टाचार और शराबबंदी के मुद्दे पर आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो शराबबंदी कहाँ तक आप सोच रहे हैं कि मैंने कितना, जैसे आप लोग कह रहे हैं शराबबंदी हम लोग सरकार बनते ही चालू कर रहे हैं, देखिए संभव है? भ्रष्टाचार हम लोग नहीं मुद्दा बना रहे हैं, ऑलरेडी भ्रष्टाचार है, सबको दिख रहा है। जिससे पूछा जा रहा है उसके पास जवाब नहीं है, तो जवाब नहीं इसका मतलब कि वो भ्रष्टाचार किया है। तो ऑलरेडी भ्रष्टाचार है। आप कहीं भी चले जाइए, गांव में, देहात में, ब्लॉक में, थाना में, कहीं भी इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि लोग उब चुके हैं। कोई भी काम आपका बिना पैसे का नहीं होगा। यहाँ तक कि आपका सर फूट गया, आपको लोग मार दिए, आप जाइए थाना में, बिना पैसे का आपका FIR नहीं होगा, बिना पैसे का किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो ब्लॉक में जाइए, कोई भी काम, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो या खारिज दाखिल हो, कोई भी काम बिना पैसे का नहीं, 1 पैसा का काम, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। तो भ्रष्टाचार मुद्दा हम लोग ने, भ्रष्टाचार इतना ना व्याप्त है कि लोग उब चुके हैं, अपने आप भ्रष्टाचार मुद्दा है। और जो हम लोगों को जानकारी है, काम क्या है हम लोग का, जनता को सही बात बताना, निर्णय जनता को लेना है कि भ्रष्टाचारी को रखना है कि सही जनता को, जो राज आने वाला है, जनसुराज आने वाला है, उसको रखना है। लगातार भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी मजबूत हो गई हैं बिहार में, तो सरकार बनते ही आप कैसे विश्वास है कि भ्रष्टाचार पर ये अंकुश आप सरकार लगाएंगे? देखिए, सबसे तो पहला बात है कि 5 साल का जो संविधान में बनाया गया था, कोई भी सरकार 5 साल में बदल देना चाहिए। जो जनता को अवसर होता है, जनता उसका प्रयोग की नहीं। जनता लगातार किसी को 15 साल, किसी को 40 साल, किसी को 20 साल लगातार चुन रही है। इसका प्रभाव है, जब 5 साल से ऊपर किसी का भी सरकार रहता है तो सत्ता और अधिकारी का गठजोड़ हो जाता है, सत्ता निरंकुश हो जाता है। इसलिए रोटी, सत्ता, पान, ये तीनों को बदलते रहना चाहिए। रोटी भी नहीं पलटेंगे तो जड़ जाएगा, पान नहीं पलटेंगे तो सड़ जाएगा, और सत्ता को नहीं पलटेंगे तो निरंकुश हो जाएगा। इसलिए ये तीनों चीज़ बदलते रहना चाहिए। और बाबा साहब ने या जो भी संविधान निर्माता ने बनाया था, संविधान में निहित है कि कोई भी सरकार 5 साल में बदलना चाहिए। तो बिहार को बदलने का 2 ही रास्ता है। बिहार 2 ही रास्ते से आगे जा सकता है। पहला कि जो भी हम लोग सरकार 10 साल, 15 साल, 25 साल रख रहे हैं, पहला यह करना चाहिए कि कोई भी सरकार हो 5 साल से अधिक नहीं रखना चाहिए। दूसरा, वोट हम लोग को मुद्दे पर देना चाहिए। अब वोट, लव जिहाद, भारत पाकिस्तान, 3 तलाक, पुलवामा, इधर उधर पर वोट नहीं देना चाहिए। वोट देना चाहिए कि आपके बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, आपके बच्चों का पलायन कैसे दूर होगा, महिलाओं को सस्ता ऋण कैसे मिलेगा, किसानों की बेहतर खेती की कमाई के लिए कैसे बेहतर मजदूर प्राप्त होंगे, कैसे स्वास्थ्य शिक्षा सुधरेगा। इस बात पर जब वोट दीजिएगा तो आपको वह काम होगा। क्योंकि जनता जिस बात के लिए वोट आज तक दी, वो मिला है। जनता 5 किलो अनाज के लिए वोट देती है, 4 किलो मिलता है। जनता नीतीश को बिजली सड़क के लिए वोट दिया था, बिजली सड़क मिला है। जनता ने गैस सिलेंडर के लिए वोट दिया था, गैस सिलेंडर मिला है। जनता ने वोट दिया था मोदी जी का चेहरा देख के, गुजरात में बड़ा विकास हुआ है, गुजरात में बड़ा फैक्ट्री खुल रही है। तो गुजरात में हर साल फैक्ट्री खुल रही है, गांव-गांव में फैक्ट्री लग रही है। अब बिहार के लोग जाके वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। तो लोग जिस बात के लिए वोट दिए हैं मिला है। अब लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिए हैं। यहाँ बेहतर स्वास्थ्य हो, यहाँ बेहतर शिक्षा हो, यहाँ पूंजी की व्यवस्था हो, इसके लिए वोट नहीं किए हैं। अब जनता को प्रशांत जी ने जगाया है 8,500 किलोमीटर चल के। हम लोग भी गांव-गांव में जाके बताए हैं कि वोट अब भारत पाकिस्तान, लव जिहाद, पुलवामा, 3 तलाक पर मत दीजिए। वोट अब शिक्षा रोजगार पर दीजिए, पलायन बंद हो इसके लिए दीजिए। तो जनता अब जग चुकी है। इस बार पिच जनसुराज का होगा, खेलेगा कोई। पिच अब होगा पलायन का, पिच होगा रोजगार का, पिच होगा शिक्षा का, पिच होगा यहाँ व्यवसाय का। अब खेले कोई। मोदी जी भी आके देखे हैं कि गया में पहली बार बोले हैं कि बिहार से पलायन बंद होना चाहिए। तो यह जनसुराज की ताकत है, प्रशांत किशोर की ताकत है। तो अब जनता जग चुकी है। बिहार में बदलाव निश्चित है, तय है। बिहार में सत्ता भी बदलेगा और यहाँ का व्यवस्था भी बदलेगा। कल चुनाव आयोग की टीम आ रही है, बाकायदा दिल्ली से जो निर्वाचन आयोग की टीम है बिहार आएगी।
संभवतः कल चुनाव को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है, बहुत कम समय है। जीरादेई की जनता से, खासकर जो आपके मैरवा नौतन और जीरादेई के लोग हैं, उनसे अपील क्या होगी आपकी? उनसे अपील हमारी ये होगी, यह जो जन सुराज है, जिसका सपना है इस बिहार को आने वाले 10 वर्षों में इस देश का अग्रणी जो 10 राज्य है उसमें शामिल कराना है। इस सोच को लेकर के जन सुराज जो बना है, जन सुराज के प्रणेता, जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो सपना है, इसको पूरा करना है और यहाँ शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करना है, यहाँ से पलायन बंद करना है, यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था करना है, यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करना है। तो आप लोग जन सुराज के साथ दीजिए, जन सुराज को मौका दीजिए, बदलाव कीजिए, बिहार सरकार को बदलिए और यहाँ का व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, ताकि आने वाले 10 वर्षों में बिहार को अगली 10 स्टेट में शामिल कराया जाए। यही हमारा आग्रह है, निगोरा है, सबसे प्रार्थना है कि आप लोग जन सुराज को समर्थन कीजिए। आने वाले चुनाव में जन सुराज के स्कूल के बस्ता पर मुहर लगाइए और जन सुराज का जो भी कैंडिडेट आता है उसको भारी बहुमत से विजयी बनाइए। परिचय नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुन्ना पांडे है, मैं जन सुराज का संस्थापक सदस्य हूँ, सह प्रदेश कार्य समिति का भी सदस्य हूँ।